हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर आप मंथली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने देखिए वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 जो है वो जारी करी है। इस रैंकिंग में 64 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था और भारत को जो रैंक दी गई है वो दी गई है 49वीं 49। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 2023 की देखिए इस रैंकिंग के अनुसार भारत ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल के क्षेत्र में सुधार किया है। इस रैंकिंग में देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका को रखा गया है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर रखा गया है सिंगापुर को। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक रही है 49। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लालदूहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने, वह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए। अगर हम उनके रिजल्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो ये 5 राज्य देखिए कौन कौन से थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए विधानसभा की सीट कितनी है, 230 है। और 2023 के देखिए इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ा देखिए दल बन के निकली है, जिसने 163 सीट जो है वो जीती है। वहीं अगर हम देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी देखिए सबसे बड़ा दल निकला, जिसने 115 सीट जीती है। मेजोरिटी के लिए देखिए यहाँ पर 101 सीट रिक्वायर्ड थी और 115 सीट जीती है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा की कुल सीट है 90 सीट्स। मेजोरिटी के लिए कितनी चाहिए, 46। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी देखिए सबसे बड़े दल के रूप में निकली, जिसने 54 सीट जो है वो अपने नाम करी। पिछले देखिए असेंबली इलेक्शन में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो इस बार यहाँ पर देखिए सरकार चेंज हो गई, बीजेपी की सरकार हो गई छत्तीसगढ़ के अंदर। तेलंगाना राज्य की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की सीट है 119, मेजोरिटी के लिए चाहिए 60 सीट्स। और यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा देखिए सीट हासिल करी, कितनी, 64। मेजोरिटी के लिए 60 चाहिए थी, तो ईजिली इन्होंने सरकार बना ली यहाँ पर। वहीं मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में देखिए विधानसभा की कुल सीट है 40, यहाँ पर मेजोरिटी के लिए चाहिए थी 21। और ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट ने देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 20 सीट्स जो है वो हासिल करी हैं। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट के ही देखिए जो अध्यक्ष है वही देखिए मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन है, लालदूहोमा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस पार्टी से संबंधित हैं, तो ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट, ZPM। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इन 5 स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम जो है वो आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चित तूफान मिचोंग का प्रभाव भारत के दक्षिण पूर्वी तट के राज्यों में देखने को मिला। इस तूफान का नाम दिया गया, किसके द्वारा देखिए इस तूफान को नाम दिया गया, म्यांमार के द्वारा। हाल ही में देखिए बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात मिचोंग जो है ये भारत के देखिए दक्षिण पूर्वी तट से टकराया। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव जो है वो केरला तट पर देखने को मिला। भारत के देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों को देखिए इसने प्रभावित किया। चक्रवात मिचोंग जो है ये साल 2023 का बंगाल की खाड़ी में आने वाला चौथा और हिंद महासागर में आने वाला छठा तूफान है। किस कंट्री के द्वारा देखिए इस तूफान को नाम दिया गया मिचोंग, म्यांमार के द्वारा। 2023 में देखिए कुछ और चक्रवात हमको देखने को मिले थे। अरब सागर में जून के महीने में हमको देखने को मिला था चक्रवात बिपर जो है वो, ध्यान रखिएगा, अरब सागर में था। मोचा की बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला था और हाल ही में आया हुआ भी मिचोंग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू वैशाली आर का संबंध किस राज्य से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो ध्यान रखना है आपको कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, वैशाली रमेश बाबू बनी है। हाल ही में देखिए इन्होंने स्पेन में ओपन चेस टूर्नामेंट में टेमर स्लेब्स को हराया है, जिसके बाद तमिलनाडु की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं।
किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। बी आंसर। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। इसके फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। किसने? जर्मनी ने। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था। इस देखिए वर्ल्ड कप के अंदर 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? फीफा के द्वारा देखिए इसका आयोजन किया जाता है। जर्मनी इस बार विजेता रहा है, पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म खोजे गए हैं? तो शोधकर्ताओं ने राजस्थान के देखिए जैसलमेर क्षेत्र में भारत के पहले अर्ली क्रेटेशियस शार्क जीवाश्मों की खोज करी है। ये शार्क जीवाश्म जो है लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराने हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो अर्ली क्रेटेशियस शार्क के लिए ये एक महान परिवर्तन का काल था। इस काल के दौरान नई प्रजातियां विकसित हुई और पुरानी प्रजातियां जो है वो गायब हो गई। तो 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की गई राजस्थान के अंदर। बी आंसर सही होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ICFRI की पहली महिला महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया कंचन देवी को। कंचन देवी पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की देखिए भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की बात करें तो भारत की देखिए वानिक अनुसंधान तंत्र में एक शीर्ष संस्था है जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इस संस्था की कंचन देवी पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स किसे घोषित किया गया? रीज वर्ड को। रीज का देखिए अर्थ अगर हम समझें तो इसका अर्थ जो है वो आकर्षित करने की क्षमता होती है। अगर हम देखिए अलग अलग डिक्शनरियों के वर्ड ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा देखिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया AI का फुल फॉर्म आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो उसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया हैलुसिनेट को। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, रीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI ने जितेश जॉन को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसे? जितेश जॉन को। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। जितेश जॉन जो हैं ये देखिए 2001 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने इससे पहले ऊर्जा मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखिए IBBI की बात करें तो इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी, जिसका काम क्या है? भारत में बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी की देखरेख करना। यहाँ पर जितेश जॉन। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मृदा दिवस। साथ ही साथ 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा, दोनों दिन जो है ये 5 दिसंबर को मनाए जाते हैं। विश्व मृदा दिवस की अगर हम बात करें तो 2023 में देखिए इसका विषय क्या था? मिट्टी और जल जीवन का एक स्रोत। पहली बार आधिकारिक देखिए रूप से विश्व मृदा दिवस 2014 में मनाया गया था। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? तो 2023 में देखिए ये पुरस्कार जो है किसने जीता है? अक्षय मुकुल ने जीता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। ये पुरस्कार जो है किसी भी राष्ट्रीयता के लेखकों द्वारा समकालीन भारत पर गैर फिक्शन के लिए दिया जाता है। अक्षय मुकुल को 2023 में देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज। अगर हम बात करें कि किस बुक के लिए उन्हें देखिए ये पुरस्कार दिया गया जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा उनकी बुक राइटर, रिबल, सोल्जर, लवर, द मेनी लीव्स ऑफ अगेय, मतलब लेखक, विद्रोही, सैनिक, प्रेमी, अगेय के अनेक जीवन।
इस बुक के लिए अक्षय मुकुल को कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होगी? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 114 सीट होगी। यह बिल जो है लोकसभा के देखिए शीतकालीन सत्र में पारित हो चुका है। इसके तहत देखिए सीटों की संख्या जो है वो 107 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 114 कर दी गई हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। पहली बार देखिए 9 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें उपराज्यपाल जो है वो 3 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, जिसमें से 2 कश्मीरी प्रवासी, जिनमें से 1 महिला और 1 पीओके शरणार्थी होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के। इसके तहत देखिए जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या देखिए बढ़ाकर 107 से कितनी कर दी गई है? 114 कर दी गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में देखिए अभी तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए, जहां पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा देखिए राजनीतिक दल बनकर उभरा है, जिन्होंने देखिए 64 सीट जो है वो हासिल करी। और कांग्रेस के देखिए रेवंती रेड्डी जो है वो तेलंगाना राज्य के अगले नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? तो विश्व का सबसे बड़ा देखिए और एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बनाया है, जिसे हाल ही में 1 दिसंबर को जापान के इबाराकी प्रांत में शुरू किया गया। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है फ्यूजन, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है फ्यूजन। तो फ्यूजन और फिजन में क्या अंतर होता है ये हम समझते हैं। देखिए फ्यूजन किसको बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणु केंद्रकों की देखिए मिलने की नाभिकीय प्रक्रिया, जिसमें बड़े तत्व का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। हमारा सूर्य जो है, सन जो है, वो इसका सबसे बड़ा देखिए उदाहरण है। वहीं पर देखिए अगर हम फिजन वर्ड की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है, भारी नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, जिससे भारी नाभिक जो है वो छोटे छोटे नाभिक में मतलब न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वर्तमान में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें देखिए इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसी की मदद से ऊर्जा जो है वो उत्पन्न की जाती है। और अभी हम देखिए जो बात कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की, जिसका नाम है JT60SA। इसमें देखिए हाइड्रोजन का फ्यूजन करके हीलियम को बनाया जाएगा, जिसकी वजह से हीट और देखिए लाइट के रूप में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो किसने बनाया है? जापान और यूरोपीय यूनियन ने। हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है? किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकृति पर्यटन उद्योग और जिम्मेदार पर्यटन में लगातार देखिए प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया गया है, जहाँ पर देखिए टाइगरों की संख्या कितनी है? 785 है। मध्य प्रदेश के अंदर 12 नेशनल पार्क, 24 वन्य जीव अभ्यारण्य और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश को देखिए टाइगर स्टेट के साथ साथ ही तेंदुआ राज्य और घड़ियाल राज्य का दर्जा भी दिया गया है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के देखिए कूनो नेशनल पार्क में चीतों के देखिए आगमन के साथ ही MP को चीता स्टेट का दर्जा भी मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जो है वो दिया गया। बी आंसर। हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो देखिए हाल ही में दिसंबर के महीने में शहरी नियोजन और विकास पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 को देखिए जारी किया गया भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति के द्वारा श्री वेंकैया नायडू। इस रिपोर्ट का देखिए मेन उद्देश्य क्या है? स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग को महत्व देना। ध्यान रखिएगा, वेंकैया नायडू के द्वारा इसे जारी किया गया। हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? BCCI के सचिव जय शाह को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ये पुरस्कार जो है भारतीय क्रिकेट को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए
जय शाह की देखिए भूमिका को देखते हुए ये पुरस्कार जो है उन्हें दिया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीसीसीआई के वर्तमान में देखिए सचिव कौन है, जय शाह हैं, और प्रेसिडेंट कौन है, रॉजर बिन्नी है। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। COP28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? किसने जीता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, IIT मंडी को हाल ही में COP28 UAE में प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। IIT मंडी का लक्ष्य जो है वो आने वाले 10 सालों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना और शून्य कार्बन उत्सर्जन की नीति पर कार्य करना है। इसी के साथ साथ IIT मंडी का लक्ष्य जो है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक परिसर के लिए एक मॉडल ढांचा तैयार करना है। तो इन्हीं सभी देखिए इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए COP28 में IIT मंडी को देखिए ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आंसर। भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देखिए यूनेस्को द्वारा गुजरात के पारंपरिक नृत्य जो है गरबा, उसको देखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है। यूनेस्को के 18वें देखिए सेशन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की घोषणा की गई, जिसमें गरबा जो है वो इस लिस्ट में देखिए जगह बनाने में सफल हुआ। अभी तक देखिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 15 चीज़ों को जोड़ा जा चुका है। गरबा को हाल ही में 15वें नंबर के रूप में जोड़ा गया। इससे पहले 2021 में दुर्गा पूजा को देखिए जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे BBC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? ब्रिटेन सरकार ने भारतीय मूल के मीडिया कार्यकारी डॉक्टर समीर शाह को BBC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। समीर शाह, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। BBC का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ध्यान रखिएगा, समीर शाह को BBC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में समाचार में रहा मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो मिशन अमृत सरोवर जो है हाल ही के दिनों में देखिए सुर्खियों में रहा। इसे कब शुरू किया गया था? अप्रैल 2022 में इसे शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? भविष्य के लिए जल का संरक्षण करना। इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर मतलब तालाबों का विकास करना और उनका कायाकल्प करना है, जिसके जरिए देश में लगभग 50,000 अमृत सरोवर विकसित होंगे। ध्यान रखिएगा, हाल ही के दिनों में मिशन अमृत सरोवर जो है सुर्खियों में रहा। अप्रैल 2022 में इसे शुरू किया गया था और जल संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? फेमस देखिए फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। लियोनेल मेसी को देखिए इसी साल बैलन डी ओर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। बैलन डी ओर अवार्ड जो है वो देखिए वो 8 बार जीत चुके हैं। ध्यान रखिएगा, टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है? हाल ही में देखिए फोर्ब्स के द्वारा 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो है वो जारी की गई, जिसमें से 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया, जो कि भारत में देखिए वर्तमान में वित्त मंत्री है, उन्हें 32वें स्थान पर रखा गया। इसके अलावा रोशनी नादर को, जो कि SCL की अध्यक्ष हैं, उन्हें 60वें स्थान पर रखा। सोमा मंडल को 70वें स्थान पर रखा, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। और किरण मजूमदार शाह को 76वें स्थान पर रखा, जो कि बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल सही होगा। इन्हें देखिए सूची में शामिल नहीं किया गया। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? मतलब केरल बेस्ट स्पोर्ट्समैन के रूप में देखिए किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर को 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रीशंकर ने देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लॉन्ग जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया था। जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड की बात करते हैं। इस अवार्ड का नाम भारत के भूतपूर्व देखिए वॉलीबॉल प्लेयर जिमी जॉर्ज के नाम पर रखा गया है, जो कि अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले वॉलीबॉल प्लेयर थे।
किसे दिया गया? मुरली श्रीशंकर को। लॉन्ग जंप से संबंधित हैं ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको देखिए मंथली करंट अफेयर की PDF लेना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।